अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ पफ पेस्ट्री की डो। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये 500 ग्राम मैंने मैदा लिया है और इसको छान लिया है। अच्छा, ये शॉर्टनिंग है, इसी से इसकी लेयर्स वगैरह जो बनी हुई होती हैं वो इसी से बनती हैं। तो ये इतनी इसकी क्वांटिटी ये होगी कि 500 ग्राम मेरे पास मैदा है, तो 250 ग्राम मैं ये शॉर्टनिंग इस्तेमाल करूँगी इसमें। तो ये जब भी बनाते हैं तो मैदे से ये हाफ़ क्वांटिटी में जाती है ये इसमें, और इसको मास्टर पफ भी कहते हैं शॉर्टनिंग को। तो ये जाएगी इसमें। 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है इसमें, 1 टेबल स्पून नमक है और ये नॉर्मल पानी है, इससे मैं इसकी डो बनाऊँगी। 1 टेबल स्पून नमक है ये, मिक्स कर देंगे इसको। हाथ मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं क्योंकि ग्लव्स से इतना अच्छा आटा गूंद नहीं सकता। और अब ये ऑयल डाल के इसको मिक्स करना है, हाथ से मिक्स करते हुए इस तरह करना है इसको। इससे क्रिस्पी बनेंगे ये पैटीज़ आपके। मैंने ये कर लिया है और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें इसको गूंदूंगी, इसकी डो बनाऊंगी। और डो ऐसी बनानी है मुझे, ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। अच्छा देखिए, मैदे को मिक्स करने के बाद जब डो की शक्ल में ये आ गया था तो मैंने इसको काउंटर पे शिफ्ट कर लिया। काउंटर को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया क्योंकि सारा काम मुझे यहीं पे करना है। तो अब मैं इसको इस तरह से ये मसल मसल के गूंद रही हूँ, इस तरह कर करके 10-15 मिनट मैं इसको करूँगी इस तरह से। और जब ये अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी तो फिर इसको कवर करके रखूँगी 15 मिनट के लिए। अच्छा, 15 मिनट हो गए मुझे इसको गूंदते हुए और अब ये डो सेट हो गई है। तो अब इसको मैं ये सेट करके इस तरह इसमें रख रही हूँ और ये गीले कपड़े से इसको कवर कर रही हूँ। 15 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी, फिर मैं उसके बाद दिखाती हूँ आपको इसका प्रोसीजर आगे का। 1 केजी की मेरे पास ये शॉर्टनिंग है और मुझे मैदे में डालनी है इसको 250 ग्राम। अच्छा, ये मैंने शॉर्टनिंग का स्लाइस लिया है, आप देख सकते हैं ये 150 ग्राम का ये स्लाइस लिया है मैंने एक। और इसको मैं अब ये करूँगी कि 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दूँगी। अच्छा, ये शॉर्टनिंग के मैंने 3 स्लाइस कर लिए हैं। अब मैं ये करूँगी कि एक स्लाइस के मैं इसको मैश कर लूँगी अच्छी तरह। अच्छा, मैंने इसको कांटे की मदद से बिल्कुल स्मूथ कर दिया है, बिल्कुल इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं है। और अब मैं इसको आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये डो को भी 15-20 मिनट हो गए। काउंटर पे मैं ये सूखा मैदा डाल रही हूँ और अब इसको बेलूँगी मैं। इसको अच्छा सा बेलना है बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसको मैंने बेल लिया है। ये शॉर्टनिंग जो है इसको इस तरह से लगाऊंगी। सब जगह इसको इस तरह फैला के। अच्छा देखिए, ये शॉर्टनिंग मैंने अच्छी तरह से लगा दी है इस पर, फैला के पूरी अच्छी तरह से। सब जगह अच्छी तरह लगनी चाहिए। और उस पर सूखा मैदा डालेंगे।
बराबर कर देंगे इसको। अच्छा देखिए, ये 2 फोल्डिंग मैंने की है इसकी, और अब ये मैं इस तरह से इसको ये इस तरह से मैंने फोल्डिंग कर दी है इसकी, और अब इसको मैं कवर करके 15 मिनट के लिए रखूँगी, और इसको मैं यहीं रख रही हूँ, फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। अच्छा 15 मिनट हो गए, इसको मैंने 15 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। अब ये मैं इस तरह से रोल करूँगी इसको। अच्छा ये रोल कर लिए मैंने, और अब मैं इसी तरह फिर शॉर्टनी लगाऊंगी इस पर। ये सेकेंड लेयर्स बना रही हूँ मैं। ये मैंने दूसरा वाला पीस जो था उसको भी इसी तरह कर लिया है फोक से, और बिल्कुल कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए बिल्कुल ये। तो अब मैं इसको लगाती हूँ। अच्छा ये शॉर्टनिंग लगा दी है मैंने अच्छी तरह से, और अब ये मैं मैदा छिड़क रही हूँ इस पर अच्छी तरह। अब इसको फोल्ड कर रही हूँ। इधर से बराबर कर देंगे इसको साइडों से। और अब ये इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, और फिर इसको कवर कर रही हूँ मैं 15 मिनट के लिए। अच्छा 15 मिनट हो गए इसको रखे हुए, अब मैं तीसरी दफ़ा इसकी रोलिंग करूँगी। अब मैं इसको रोल करूँगी। सब तरफ से सही से बेल लेंगे, एक जैसा होना चाहिए सब तरफ से। ये तीसरा वाला पीस जो था मैंने इसको भी इस तरह फोक से कर लिया है, स्मूथ कर दिया है इसको बिल्कुल। और अब मैं ये लगाऊंगी। सब तरफ अच्छी तरह लगाना है इसको, सब तरफ अच्छी तरह से लगाएं इसको। ये मैंने लगा दी अच्छी तरह, इसमें शॉर्टनिंग सब जगह अच्छी तरह से ये लगा दिया मैंने इस तरह से। और अब इस पर सूखा मैदा छिड़कूंगी। फोल्डिंग कर रही हूँ मैं। सब बराबर कर दें इसके। तो ये अब हमारी पेस्ट्री की डो तैयार है। तो अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ फ्रिज में, और 1-1.5 हफ्ते तक ये आराम से आप फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा अरसे के लिए रखना है तो इसको फ्रीज़ करना पड़ेगा आपको, और जब इस्तेमाल करना है तो पहले से आप इसको फ्रीज़र में से बाहर रखें, निकाल के डीफ्रोस्ट कर लें इसको। रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो फिर उसके बाद आप इससे बना सकते हैं जो दिल चाहे। अब अगली वीडियो में मैं इसको फिलिंग बनाना बताऊंगी, और इससे बनाना बताऊंगी पेटिस की, किस तरह से इससे पेटिस बनेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।